बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो एडीसी पार्ट 1 की एक इंग्लिश से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एडीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे गेस्ट पेपर डाले हैं एडीसी से रिलेटेड, पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। तो आज की ये वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा और आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊँगा। और एक सैंपल के तौर पे हम एक पास पेपर को भी देख लेंगे ताकि पेपर पैटर्न को समझने में आसानी हो। तो ये हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं पीएसटी की गेस्ट पेपर मौजूद है, इस्लामियात का, आईटीबी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जॉब से रिलेटेड, नॉलेज सीरीज से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम अपनी गेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो गेस्ट पेपर में सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको इंग्लिश के पेपर पैटर्न का ही आइडिया नहीं होता। बाकी जितने भी पेपर्स आपके होते हैं उसमें पेपर पैटर्न बड़ा इजी सा होता है, सिंपल होता है, तो समझ में आ जाता है कि भाई 5 क्वेश्चंस करने हैं हमने। लेकिन ये जो इंग्लिश का पेपर पैटर्न होता है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश के गेस्ट पेपर की पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं और सारे ही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जो कि 15 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसके आपको आंसर करने होते हैं। ये जो पैराग्राफ होता है ये किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी बुक के या किसी भी आर्टिकल से आपको दिया जाता है। यह आपकी किसी सिलेबस का पार्ट नहीं होता कि किस बुक से आएगा, ये कहीं से भी आ सकता है। साथ साथ हम इसका एक सैम्पल पेपर भी देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक पेपर है इंग्लिश का, 2019 का पेपर है। बीकॉम का और एडीसी का चूँकि सेम सिलेबस है इसलिए मैंने ये पेपर उठाया है बीकॉम का। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के नाम से है और आपको इसमें कुछ लिटरेचर दिया हुआ है, कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ABCDE 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है ना, और F 6 क्वेश्चंस। कभी 5 पूछता है, कभी 6 पूछता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके आंसर आपको इसी पैराग्राफ से निकालने हैं और अपने वर्ड्स में लिखने हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस तो लाजमी आपसे पूछता है कि इस पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस पैसेज। दूसरा आपसे सिमिलर मीनिंग भी पूछता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड्स मीनिंग दिए हुए और आपने इनको मैच करना है। हो सकता है कि आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इनकी मीनिंग इसी पैराग्राफ से आप निकालें, या हो सकता है कि आपको वर्ड्स और मीनिंग दोनों दे दी जाए और उनको मैच करने का कहा जाए। ये 15 मार्क्स का आपका जो है ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन होता है समरी ऑफ द अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा, बेसिकली जो कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन था, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समराइज द पैसेज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 1, ये 8 मार्क्स का होता है। यानी ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है इसको आपने समराइज़ करके लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है, अपनी उर्दू में खुलासा लिखते हैं ना, खुलासा करके लिखना है। तो अब इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसका साइज़ 50% के अराउंड होना चाहिए। यानी अगर ये पूरा पैराग्राफ 200 वर्ड्स का है तो 100 वर्ड्स के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। मिनिमम वर्ड्स के अंदर आपने इस पूरे को कवर करना होता है अपनी वर्डिंग में। इसके 8 मार्क्स होते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मिला के आपके 23 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड होता है। तो आपके सिलेबस में 5 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और 3 क्वेश्चंस आते हैं इन शॉर्ट स्टोरीज से, जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। मैंने अपने गेस्ट पेपर में आपको बताया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेपर में शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली। अब कभी कभी शॉर्ट स्टोरी सीन कॉम्प्रिहेंशन से पहले आ जाता है, कभी बाद में, तो ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए, जिनमें से किसी भी 2 के आपने आंसर करने हैं। अब आप पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, तो मैंने इस गेस पेपर में मैंने शॉर्ट स्टोरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं। हर स्टोरी के आगे 2-2, 3-3 सवाल लिखे हुए हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो 10 से 15 सवाल होते हैं हर स्टोरी के, लेकिन मैंने हर स्टोरी के 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप ये 10-12 सवाल याद कर लेते हैं टोटल, इसी में से 3 सवाल आएंगे जिसमें से 2 आपको करने होंगे। इस तरीके से आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से। सीन कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, अब आपको ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उसी में से होगा। जैसे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन था, सिमिलरली सीन कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम तरीकाकार होगा कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक पैराग्राफ देके, लेकिन फ़र्क ये है कि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कहीं से भी आ जाता है, लेकिन सीन कॉम्प्रिहेंशन आपके बुक के चैप्टर्स में से ही आएगा। जैसे हम अभी यहाँ देख रहे हैं, ये द डोर स्विंग्स ओपन चैप्टर से आया हुआ है एक पैराग्राफ, और कुछ क्वेश्चंस ABCD करके 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फ्रॉम विच द पैसेज हैज़ बीन टेकन, यानी यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द चैप्टर जहाँ से ये लिया गया है। और सिमिलर वर्ड्स मीनिंग भी आपसे पूछे जाते हैं। ये 2 तो लाजमी सवाल होते हैं इसमें, बाकी 2 सवाल जो होते हैं वो आपको आंसर इसी में से निकाल के लिखना होता है। तो 5 चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना, जिसमें से ये आता है। वो 5 चैप्टर कौन से हैं? अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो पहला चैप्टर आप छोड़ दें, उसके अलावा सारे चैप्टर्स हैं। यानी पहला चैप्टर है ट्रैफिक नाइटमेयर वाला, वो आप छोड़ दें। सेकंड चैप्टर से आप काउंट करें, और हाउ टू स्टडी है, जेंटल जायंट्स है, प्रोबोट है, और लंदन रोड है, हाउ टू स्टडी है, ट्राईपोड्स है। 5 ये मैंने आपको बता दिए, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। प्रोबोट है, द डोर स्विंग्स ओपन, हाउ टू स्टडी, लंदन रोड और ट्राईपोड्स। ये 5 चैप्टर्स आपने, इन्हीं के जो पास्ट पेपर में आए हुए ना वो आपने करने, पास्ट पेपर को फॉलो करना है सीन कॉम्प्रिहेंशन में। अनसीन के अंदर भी पास्ट पेपर को फॉलो करें, अक्सर रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको पास्ट पेपर से ही ये करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में 30 मार्क्स की ग्रामर होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, सीन कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का होता है, ग्रामर 30 मार्क्स की होती है, जिसमें आपसे 6 सवाल पूछता है। हर सवाल के 5 नंबर होते हैं। 5 नंबर के आर्टिकल्स पूछता है, 5 नंबर की प्रीपोजिशंस, 5 नंबर की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है, फ्रेजल वर्ब या WH क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब हम पेपर में देख लेते हैं ग्रामर किस तरह से आई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, आर्टिकल ए में आर्टिकल पूछा हुआ है, बी में प्रीपोजिशन पूछा हुआ है, सी में, ठीक है, आपको एप्रोप्रिएट मॉडल लिखना है। बेसिकली ये कभी कभार आ जाते हैं ये भी, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंसेस है, ठीक है, नंबर डी में। ई में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, और एफ में आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर से। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसे से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कौन से एसेज इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको, ये 15 मार्क्स के एसेज होते हैं, और मैंने इसी गेस्ट पेपर में ये बता दिए हैं यहाँ पे। ये 7 गेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, इनको आप देख लीजिएगा। इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और इम्पोर्टेंट है, या इसमें से कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये 7 गेस्ट पेपर्स है, जो कि 7 एसेज है जो कि गेस्ट पेपर में मैंने डाले हुए हैं। ये स्लैश का मतलब होता है कि ये सेम ही है, इनका मतलब ये अलग अलग नहीं है। जैसे अभी ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स लिखा हुआ है, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग, नेशनल डिज़ास्टर्स, ये आपस में रेलेवेंट हैं। इनको एक ऐसे समझ के ही याद करना है आपने। तो अगर हम ऐसे की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिए। ऐसे के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो होता है लास्ट, वो होता है CV एंड कवरिंग लेटर। यानी CV करें और कवरिंग लेटर करें, और अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर करें। ये 12 मार्क्स का होता है आपका, ठीक है ना, 12 मार्क्स का होता है। तो अगर हम ये पास्ट पेपर देखें
तो इसमें देखें ये लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर showing your concern about the rising cases of dengue and malaria in your locality, or write a covering letter along with a CV in response to the following job advertisement. तो ज़्यादा आसान ये है कि आप CV एंड कवरिंग लेटर करें, बिकॉज उसका एक फिक्स पैटर्न होता है। जैसे आपने एक CV बनाई हुई होगी अपनी भी, उसी के हिसाब से आपने अपने अज्यूम करने, आपने उसमें डेटा अज्यूम करके लिखना है, और कवरिंग लेटर भी आपने लिखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होता है जिसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जो मैंने गेस्ट पेपर डाले हैं एडीसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स आईटीबी का पार्ट 1 का डाला हुआ है पेपर मैंने, वो अगर आप देखना चाहते हैं, वहाँ से गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक इसका गिवन है, मैंने दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस गेस्ट पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।